हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस में। दोस्तों, जेल प्रहरी की आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी मेरे हिसाब से। तो मेहनत करते रहना है दोस्तों। जो डाउट आए वो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं दोस्तों, वो सारे के सारे अनुभवी शिक्षक हैं, टीचर हैं। तो आप लोगों के जो भी डाउट हो या उनके नंबर पे कर सकते हैं, या अपना जो कोचिंग की प्रोफाइल आईडी बनी हुई है दोस्तों, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। यह हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोग के जो डाउट है उनका आंसर जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हिंदी में मैं आप लोगों को 3-4 चैप्टर पढ़ा चुका हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को समास पढ़ाया था, परंतु आज जो पढ़ेंगे दोस्तों वो लेक्चर रहेगा किसका? कारक का। मैंने आप लोगों को समास में एक समास पढ़ाया था, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में दोस्तों कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ था, और मैंने आप लोगों से बोला था कि इसके बाद का लेक्चर अपना किसका रहेगा? कारक का ही रहेगा। तो आज अपन स्टार्ट क्या करेंगे दोस्तों? कारक। कारक क्या होते हैं, इनका प्रयोग क्या है, इनके क्या क्या वाचक शब्द है, आज इनको देखेंगे। चलिए देखिए, बात करते हैं। उससे पहले हाँ, एक और बात दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड पर हमने करंट अफेयर शुरू किया है अपने चैनल पे। तो आप लोग रोजाना सुबह 8 बजे हमारा करंट अफेयर देख सकते हैं। जो टीचर पढ़ा रहे हैं बिल्कुल अच्छा पढ़ा रहे हैं, उसके बाद अनुभवी टीचर है। और आप लोगों से हमारा ये विनती है, अनुरोध है कि जो भी सुधार की आवश्यकता हो आप लोग हमें बता दिया करो, है ना। तो अगली बार से सुधार के साथ आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, आज लेक्चर क्या रहेगा? कारक। कारक होते कितने प्रकार के हैं? तो पहले तो यही याद रखना कि कारक कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 8 प्रकार के कारक होते हैं, है ना। देखिए 8 प्रकार के कारक कौन कौन से हैं, पहले मैं उनको लिख देता हूं। यहां पे लिखा मैंने दोस्तों कारक, एक माफ कीजिएगा, यहां पे लिखा मैंने कारक ये, और यहां पे मैं लिखता हूं दोस्तों इनके वाचक चिन्ह। ठीक है, वाचक चिन्ह। एक रहेगा दोस्तों कारक और एक क्या रहेगा? वाचक चिन्ह। पहला कारक की अगर मैं बात करता हूं तो यह है दोस्तों कर्ता, और कर्ता का कारक वाचक चिन्ह क्या है? ने। इनका उपयोग क्या है यह मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर से बताऊं, है ना। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि कर्ता के सामने निय क्यों लिखा, कर्ता क्या होता है और कर्म क्या होता है, यह अभी समझेंगे। देखिए, फिर मैंने लिखा कर्म को, फिर करण से, या इसी में आता है दोस्तों के द्वारा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से। आगे एक और आता है दोस्तों संप्रदान। संप्रदान का होता है दोस्तों के लिए। ठीक, फिर दोस्तों एक आता है अपादान। अपादान से होता है दोस्तों से। इसी को बोलते हैं दोस्तों अलगाव। अलगाव मतलब, अलगाव का मतलब है दोस्तों अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना है, पृथक हो जाना। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, अलगाव का मतलब है दोस्तों पृथक हो जाना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। उसके बाद दोस्तों संबंध, इसी में आता का, की, के, रा, री, रे, और ऐसा ही दोस्तों इसमें आता है ना, नी और ये ने। इतने वाचक चिन्ह है, घबराना बिल्कुल नहीं कि इतने सारे हो गए तो याद कैसे होगा, अभी याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक आता है अधिकरण। अधिकरण का क्या है दोस्तों? तो अधिकरण का है में और पर। एक लास्ट वाला आता है दोस्तों, यूं तो यूज नहीं होता है पर पढ़ लेते हैं उसको भी। एक है दोस्तों संबोधन, इसमें है अरे। ठीक है, ऐसे मतलब ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। मैं आप लोगों को जो है दोस्तों पूर्ण विराम, योजक चिन्ह वगैरह सारे के सारे चिन्ह पढ़ाऊंगा, तब आप लोगों को बताऊंगा कि इसका यूज कहां होता है ना। अभी ये याद रखना बस कि जहां आश्चर्य की बात हो वहां पर यह विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। मतलब एक्सक्लामेटरी चिन्ह रहता है ना, या एक्सक्लामेटरी सिंबल रहता है। ये होता क्या है, एक पूर्ण विराम रहता है और उसके साथ नीचे एक बिंदु रहती है, उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी साइन, या फिर उसी को बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो दोस्तों ये कितने कारक हो गए अपने? 8। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे या ना, नी, ने। अधिकरण में और पर, और संबोधन में है और अरे। क्लियर है इतनी बात? याद रखना दोस्तों कि ये संप्रदान में भी से है
और दोस्तों यहां पे कहा गया, वो यहां पे भी से है। ठीक, देखिए संप्रदान, माफ कीजिएगा, करण और ये अपदान, दोस्तों दोनों में क्या है, से। करण में से और अपदान में भी से। परंतु दोस्तों करण और अपदान में अंतर क्या है, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मैंने आप लोगों को तत्पुरुष समास में भी बताया था कि जो कर्म और ये अपदान कारक है, अरे माफ, बार बार वही निकल रहा, करण और अपदान कारक जो है दोस्तों, ये करण और अपदान कारक है, इनके दोनों के वाचक चिन्ह क्या है, से। अब इनमें अंतर क्या है, ये मैं आप लोगों को अब बताऊंगा, है ना। चलिए तो एक एक कारक उठाते हैं। सबसे पहला कारक क्या है, तो वो है दोस्तों कर्ता कारक। ये मिटा रहा हूं मैं, जगह की प्रॉब्लम है इसलिए। देखिए यहां मैं हेडिंग डाला दोस्तों, पहला कर्ता कारक, और कर्ता कारक का दोस्तों ये क्या है, वाचक चिन्ह क्या है, ने। ठीक है, देखिए मैं लिखूं दोस्तों, सिंपल सा आता है कि राम ने खाना खाया। तो खाना किसने खाया, राम ने। तो देखिए सबसे पहले तो यह याद रखना कि ये जो राम है दोस्तों, ये राम है कर्ता, और ये खाना क्या है, तो ये खाना है दोस्तों कर्म। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। एक कर्ता होता है और एक कर्म होता है। कर्ता वो होता है जो काम करता है, ध्यान से समझना, कर्ता वो होता है जो काम करता है, और कर्म वो होता है जो कर्ता जो काम करता है। क्लियर इतनी बात, नहीं आया समझ में। देखिए लड़का कौन है, राम, मतलब काम कौन कर रहा है, राम। क्या कर रहा है, वो खाना खा रहा है। ठीक है, तो काम कौन कर रहा है, राम। राम ही क्या है दोस्तों, कर्ता, मतलब जो काम करे वो कर्ता, और कर्ता जो काम करे वो कर्म है। तो राम ने क्या काम किया, उसने खाना खाया। ठीक है, तो ये खाना क्या है दोस्तों, कर्म। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि जो व्यक्ति जो काम करता है, ठीक है, मतलब जिसके द्वारा काम किया जाता है वो होता है कर्ता, और जिस व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जाता है वो होता है कर्म। ठीक, चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों ये है राम ने खाना खाया। अब यहां पे वाचक शब्द क्या आ रहा है, ने। तो प्रश्न परीक्षा में यही पूछा गया कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक है दोस्तों, कर्ता कारक है। क्लियर है इतनी बात दोस्तों, बहुत सिंपल है। ठीक है, एक और देखते हैं। देखिए मैं बोलूं जैसे दोस्तों, उसने कपड़े धोए। ठीक है, क्या है, उसने कपड़े धोए। किसने, उसने। ठीक है, तो काम कौन कर रहा है दोस्तों, वो बात कर रहे हैं कि उसने, मतलब उस व्यक्ति ने, महिला हो कुछ भी हो अपने को मतलब नहीं है, पर उसने मतलब। ठीक है, तो यहां पे क्या है दोस्तों, ने आ गया तो क्या है, कर्ता। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि संज्ञा ही आए, इनकी जगह पे सर्वनाम भी आ सकता है। संज्ञा और सर्वनाम क्या है, यह आगे पढ़ेंगे अपन। मेरे हिसाब से आप लोग दूसरी पांचवी कक्षा में पढ़े होंगे, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आता होगा, है ना। तो याद रखना कि दोस्तों उसने में कौन सा कारक है, कर्ता कारक, क्योंकि इसका वाचक चिन्ह क्या है, ने। ठीक है, तो जहां पर ने आ जाए वहां पे कर्ता कारक। क्लियर इतनी बात। चलिए अब दोस्तों अगला कारक देखते हैं, कर्म को। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां लिख दूं दोस्तों मैं कर्म को, कर्ता ने कर्म को। यही देखिए दोस्तों, दो बात करते हैं कि बच्चे को मिठाई खिलाओ। ठीक है, बच्चे को मिठाई खिलाओ। तो मिठाई किसको खिलाना है, बच्चे को। ठीक, तो दोस्तों बात करते हैं, ये के जो है, माफ कीजिएगा, को जो आया, ये किसका वाचक चिन्ह है, कर्म का, क्योंकि कर्ता ने कर्म को। तो अगर परीक्षा में आए कि इसमें कौन सा कारक है, तो कौन सा है, कर्म कारक। अब यहां पे कर्ता कारक बत्ती मत दे देना, क्यों, क्योंकि कर्ता के साथ क्या आएगा, ने, और कर्म के साथ क्या आएगा, को। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे को आया तो कौन सा कारक, कर्म। ठीक है, एक और देखते हैं, जैसे यहां मैं लिखूं दोस्तों, मोहित को 50 रुपये दो। ठीक है, मोहित को 50 रुपए दो। तो किसको 50 रुपए दो, तो मोहित को। तो को आ गया, मतलब कर्म कारक। ठीक है, कर्ता ने कर्म को। अब स्टार्ट करते हैं अपन क्या दोस्तों, करण कारक। करण कारक दोस्तों इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि दोस्तों करण कारक और एक अपादान कारक दोनों का वाचक चिन्ह क्या है दोस्तों, सेम सेम है। तो याद रखना कि ये जो करण कारक है और एक ये अपादान कारक है, इनके वाचक चिन्ह सेम है। इनमें एक ही अंतर है कि करण कारक में दोस्तों जो है चीजें पृथक हो जाती है, परंतु अपादान कारक में चीजें पृथक नहीं होती। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे मैं बोलूं मोहन तलवार से, या मोहन तलवार से मारता है, ठीक है, या मोहन तलवार से लड़ता है। तो मोहन तलवार से लड़ता है तो तलवार फेंक के थोड़ी लड़ेगा, तलवार तो उसके हाथ में रहेगी। ठीक है, तो अलग हुई क्या, बिल्कुल नहीं हुई। तो दोस्तों ये क्या है, करण कारक। मैं बोलूं अपादान से कि मोहन पत्थर से मारता है, तो पत्थर से मारा मतलब पत्थर फेंक के मार दिया उसने, उसके हाथ में पत्थर है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो वहां पे कारक कौन सा, अपादान कारक। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट ही करते हैं दोस्तों अपन कौन सा, करण कारक। ठीक है, और करण कारक का दोस्तों वाचक चिन्ह क्या है, से, या फिर दोस्तों क्या है, के द्वारा। ठीक, करण कारक दोस्तों कहां कहां यूज होता है उसकी बात करते हैं। पहली बात तो यही दोस्तों कि साधन के अर्थ में। ठीक है, काय के अर्थ में, साधन के अर्थ में। साधन कैसा, देखिए एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा दोस्तों यहां पर कि मैं पेन, और यहां लिखा मैंने से। ठीक है, मैं पेन से लिखता हूं। ठीक है, तो मेरा साधन क्या है, पेन। ठीक, तो साधन मतलब पेन आ गया, और यहां पे वाचक चिन्ह क्या आ गया दोस्तों, से। ठीक है, तो कारक कौन सा हो जाएगा, करण। मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा, है ना। तो देखिए करण कारक में दोस्तों साधन के अर्थ में यूज होता है, मतलब मैं पेन से लिखता हूं, मतलब यहां पे क्या आया दोस्तों, से आया। ठीक है, तो साधन के अर्थ में किसका यूज होता है, करण कारक का। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, दूसरा ये बात करते हैं दोस्तों कि प्यार और एक बेर। ठीक है, प्यार मतलब प्यार, बेर मतलब दुश्मनी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो प्यार और बेर के अर्थ में, ठीक है, अर्थ को बताने में। ठीक है, प्यार और बेर के अर्थ को बताने में। प्यार तो आप लोग समझते हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। और एक क्या है दोस्तों, बेर। बेर मतलब वो बेर खाने का नहीं, बेर मतलब दुश्मनी। ठीक है, तो देखिए जैसे यहां पे मैं लिखूं दोस्तों कि बबलू को गीता से प्यार है। ठीक है, बबलू को गीता से प्यार है। अब देखिए बात करते हैं, यहां कंफ्यूजन होगा आप लोगों को कि सर को आ गया, तो आपने तो बताया कर्म। ठीक है, तो अपने को यहां पे को नहीं देखना है, यहां पे क्या देखना है दोस्तों, से देखना है। क्लियर है इतनी बात। तो से आया, वहां पे कौन सा कारक, करण कारक। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ऐसे कैसे पता लगेगा, तो दोस्तों वहां पे हाईलाइट करके देगा वो, है ना। अगर यहां पे दे तो करण कारक, और यहां पे दे दोस्तों तो कौन सा कारक, कर्म कारक। क्लियर है इतनी बात, ठीक। तो यहां पे वो हाईलाइट करके देखा कि यहां पर कौन सा कारक है, तो यहां पर कौन सा कारक है दोस्तों, करण कारक है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट याद रखना, उत्पत्ति के अर्थ में। ठीक है, काय के अर्थ में दोस्तों, उत्पत्ति के अर्थ में। देखिए कैसे, जैसे मैंने लिखा दोस्तों पेट्रोल जमीन से निकाला जाता है, तो पेट्रोल की उत्पत्ति कहां से हो रही है, जमीन से। ठीक है, तो जहां उत्पत्ति का बात हो दोस्तों वहां पर कौन सा कारक है, तो वहां पर है दोस्तों करण कारक। ठीक है, अब देखिए एक और, जैसे मैं बोलूं दोस्तों कि गन्ने से चीनी बनाई जाती है या गन्ने से गुड़ बनाया जाता है, तो से आया, और उत्पत्ति किसकी हुई, चीनी की, किससे, गन्ने से। तो जहां पे से आ जाए वहां पे कौन सा कारक है, करण कारक। और एक और चौथी बात करते हैं दोस्तों, तो चौथी बात क्या बोलता है दोस्तों, चौथी बात ये बोलता है कि भाव बताने में। ठीक है, क्या बताने में, भाव बताने में। भाव क्या, देखिए मैं बोलूं दोस्तों कि आजकल
आलू किस भाव से बिक रहे हैं, या मैं बोलूं दोस्तों कि आजकल आलू 50 रुपए किलो के भाव से बिक रहे हैं। ठीक है, तो जहां पर भाव बताए वहां पर भी कौन सा कारक दोस्तों, वहां पर करण कारक। तो ये दोस्तों ऐसी चीज 4-5 जहां पर आए वहां पे करण कारक लगाना है। ये दोस्तों कंसेप्ट है करण कारक को ध्यान रखने का। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई, साधन के अर्थ में, मतलब जहां पर दोस्तों साधन की बात हो वहां पर करण कारक। दूसरी मैंने आप लोगों को क्या बताई, तो दूसरी बात बताई दोस्तों मैंने आप लोगों को माफ कीजिएगा, प्यार या बैर के अर्थ में, तो प्यार मोहब्बत की या दुश्मनी की बात हो वहां पर कौन सा कारक, करण कारक। पर यह ध्यान रखना कि प्यार और दुश्मनी की बात हो तो करण कारक, परंतु डर की बात हो तो डर की बात होगी तो दोस्तों कौन सा होगा, अपादान कारक। मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, फिर देखिए उत्पत्ति के अर्थ में करण कारक और भाव बताने के अर्थ में दोस्तों करण कारक। तो इन चारों चीजों में कौन सा कारक निकलता है दोस्तों, तो वो करण कारक निकलता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कौन सा है, संप्रदान के लिए। ये करण कारक मैंने आप लोगों को समझा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों क्या, संप्रदान कारक। संप्रदान क्या है दोस्तों, देखिए उसकी बात करते हैं दोस्तों। हेडिंग ही अपना क्या रहेगा, संप्रदान कारक। यहां मैंने लिखा दोस्तों संप्रदान कारक, और संप्रदान मतलब दोस्तों के लिए। ठीक है, मैं यहां पे लिखूं दोस्तों कि राम के लिए पानी लाओ। यहां मैंने लिखा दोस्तों मोहन के लिए खाना बनाओ। ठीक है, तो देखिए यहां पर के लिए आया मतलब संप्रदान कारक, ये भी के लिए और ये भी के लिए, मतलब राम के लिए पानी लाओ तो कौन सा कारक, संप्रदान कारक। मैंने अगर बोला दोस्तों मोहन के लिए पानी लाओ तो मोहन के लिए आया दोस्तों, मतलब कौन सा कारक, तो संप्रदान कारक। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला जो कारक रहेगा दोस्तों, अगर बात करते हो अपादान कारक। चलिए देखिए ये अपादान कारक अगला स्टार्ट करते हैं। अपादान का वाचक शब्द क्या है, से। इसको समझ लेते हैं। देखिए यहां लिखा मैंने दोस्तों अपादान, और इसका कारक चिन्ह क्या है, से। परंतु अलगाव मतलब पृथक हो जाएगा। ये पृथक कैसे हो जाएगा, सबसे पहले तो देखिए कि अपादान कारक होता क्या है। तो अपादान कारक में दोस्तों पहली ही बात यह याद रखना कि दूर होने का भाव, क्या होने का भाव, दूर होने का भाव प्रकट होता है। दूर होने का भाव प्रकट होता है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने लिखा दोस्तों पेड़ से पत्ते गिरे। कहां से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे। अब पेड़ से पत्ते गिर गए तो क्या पेड़ पे बचे क्या, नहीं। ऐसा तो नहीं है कि पत्ते की वापस में तो उठ के वहीं पेड़ पे लगूंगा, है ना, कि मेरे को जमीन पे अच्छा नहीं लग रहा, गलत बात। अगर अलग हो गए तो अलग हो गए, है ना। पेड़ से पत्ते गिर गए तो नीचे आ जाएंगे। तो जहां पर दोस्तों अलग होने का भाव या दूर होने का भाव आ जाए वहां पर कौन सा कारक है, अपादान। अब आप लोग समझ गए कि करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है। करण कारक में दोस्तों इसमें भी से आता है, अपादान में भी से आता है, परंतु करण कारक में एक वस्तु दूसरे वस्तु से पृथक नहीं होती है। क्लियर है इतनी बात। जैसे अगर मैं बोलूं दोस्तों, अभी बताया मैंने कि राम तलवार से मारता है, ठीक है, तो तलवार उसी के हाथ में, ऐसा नहीं तलवार फेंक के मार देगा, ये ले उसका सरम कलम कर दूंगा अभी हाल, गलत बात है ना। तो हाथ में है तलवार तो करण कारक। उसके बाद दोस्तों अपादान कारक, अपादान में सेपरेशन हो जाएगा, अलग हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे मतलब अपादान कारक। क्लियर है इतनी बात। अगर दोस्तों मैं ये बोलूं कि राम रावण को तीर से मारते हैं तो आप लोगों को लगेगा कि तीर तो हाथ में ही है, तो तीर हाथ में कहां है, तीर मार दिया तो तीर हाथ में है क्या, चला गया ना दोस्तों। ठीक है, तो मतलब अलग हो गए तो कौन सा कारक, अपादान कारक। ठीक है, तो दूर होने का भाव हो तो कौन सा, अपादान कारक। और भी बात कर लेते हैं दोस्तों, एक है डर। ठीक है, क्या है, एक डर, एक है दोस्तों तुलना। ठीक है, एक क्या है डर और एक क्या है तुलना। तो डर का भाव जहां पर हो, एक तुलना करने का भाव हो। ठीक है, और एक है दोस्तों रक्षा करने का भाव। ठीक है,
ये तीन और भाव जहां पे प्रकट हो वहां पे कौन सा कारक है? अपादान कारक। ठीक है, जैसे मैं बोलूं दोस्तों मोहन या मैं शेर से डरता हूं। ठीक है, ऐसे वास्तविक में भी डर लगता है। ठीक, शेर बड़ा आदमी है। तो बात करते हैं दोस्तों, मैं शेर से डरता हूं, मतलब से आ गया तो अपादान कारक, डरने की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है। सामान्य तुलना की बात करते हैं, जैसे मैं बोलूं दोस्तों राम श्याम से छोटा है। ठीक है, राम श्याम से छोटा है, तुलना हो रही है तो तुलना होगी तो दोस्तों से मतलब कौन सा कारक? अपादान। अब इसमें दोस्तों करण कारक बत्ती मत दे देना, है ना। मैंने अच्छे से समझा आप लोगों को कि डर, तुलना और रक्षा करने का भाव जहां पर हो वहां पर कौन सा कारक हो? अपादान। ऐसा कोई स्टूडेंट होगा कि मेरे मन में कि सर मेरा मन है, मैं तो इसमें अपादान कारक नहीं लगा रहा हूं, मेरा मन है कौन सा कारक? करण कारक लगाने का। ठीक है, तो भैया क्यों लगाएगा? अगर अपादान है तो अपादान ही लगाना है ना, अपने मन से कुछ नहीं लगाना। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। एक है रक्षा करना। ठीक है, एक और बता देता, उसने दुश्मनों से मेरी रक्षा की। ठीक है, यहां पे से आ गया तो रक्षा हुई, रक्षा हुई तो कौन सा कारक दोस्तों? अपादान कारक। क्लियर है इतनी बात? ठीक, अलग होना, रक्षा करना, उसके बाद दोस्तों डर का भाव, और एक है दोस्तों कौन सा? तुलना का भाव। ये चार भाव हो वहां पे कौन सा? अपादान कारक। ठीक, चल आगे दोस्तों अगला कारक देखते हैं कौन सा? संबंध का, की, के, ना, नी, रे, रा, री, रे। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा दोस्तों संबंध कारक। ठीक है, और इसके वाचक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, और उसके बाद दोस्तों और लिख लेते हैं ना, नी और ये ने। क्लियर है इतनी बात? ठीक, चलिए अब देखिए बात करते हैं दोस्तों। जैसे यहां पे मैं ले लूं दोस्तों कि कुछ भी नाम ले लेते हैं, जैसे यहां पे लिखा मैंने दोस्तों अनिल। ठीक है, तो अनिल विमला का पति है। ठीक है, तो देखिए संबंध बता रहा है ना। ठीक है, तो देखिए पति पत्नी का संबंध बता रहा है, मतलब संबंध कारक। पहली बात तो ऐसे समझ जाओ, और नहीं समझ में आए तो देखिए यहां पे क्या आ रहा है? का, यहां पे भी क्या आ रहा है? का। ठीक है, तो का आ जाए तो कौन सा कारक? संबंध कारक। एक और देखते हैं, देखिए जैसे यहां पे मैंने लिखा दोस्तों कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे माया मोहन की पत्नी है। ठीक है, देखिए यहां पे भी क्या आया? की। ठीक है, तो जहां पर दोस्तों की आए वहां पे क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा कारक? संबंध कारक। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए दोस्तों कुछ अलग हटके बता देता हूं, जैसे मेरी पुस्तक लाओ। ठीक है, तो देखिए यहां पे री आ रहा है, रा, री, रे, तो जहां पर दोस्तों रा, री, रे आए वहां पर भी कौन सा कारक है? संबंध कारक। ठीक है, तो का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने जहां पर आए दोस्तों कौन सा कारक है? संबंध कारक है। ठीक है, चलिए अगला कारक कौन सा देखते हैं? अगला कारक है दोस्तों अधिकरण कारक। ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो यहां मैंने डाला दोस्तों हेडिंग अधिकरण कारक। इसके वाचक चिन्ह क्या है? तो इसके वाचक चिन्ह है दोस्तों में और परे। ठीक है, देखिए जैसे बात करते हैं दोस्तों, मैंने लिखा दोस्तों कुएं में मेंढक है। ठीक है, तो में आ रहा है मतलब कौन सा कारक? अधिकरण कारक। क्लियर है इतनी बात? जैसे मैं लिखूं दोस्तों कक्षा में विद्यार्थी है, तो में आ रहा है मतलब कौन सा कारक दोस्तों? अधिकरण कारक। और ले लेते हैं, देखिए जैसे टेबल पर पुस्तक है, पर आ रहा है तो कौन सा कारक दोस्तों? अधिकरण कारक। और मैं लिखूं दोस्तों यहां पर कि मैंने तो लिखा टेबल पर पुस्तक है, मैं लिखूं घोड़े पर श्याम बैठा है। ठीक है, तो पर आ गया तो कौन सा कारक? अधिकरण। मतलब दोस्तों में और पर जहां पर आ जाए वहां पे कौन सा कारक रहेगा? तो वहां पर रहेगा दोस्तों अधिकरण कारक। ठीक है, चलिए एक है दोस्तों संबोधन। ये वैसे तो यूज नहीं होता, फिर भी इसको बता देते हैं। देखिए कि संबोधन कारक क्या रहता है, तो देखिए
यहां पे मैंने लिखा दोस्तों संबोधन। संबोधन के कुछ चिन्ह है, देखो जैसे हे और ये अरे। जैसे मैं बोलूं दोस्तों हे राम, ठीक है, तो हे राम मतलब यहां पर दोस्तों ये विस्मयादिक चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गए, तो कौन सा, ये आ गया दोस्तों संबोधन कारक, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि हाय ये तुमने क्या कर डाला, ठीक है, हाय ये तुमने क्या कर डाला, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों ऐसे जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है वहां पर कौन सा कारक रहेगा, तो वहां पर संबोधन कारक रहेगा, ठीक है। ये दोस्तों अपने 8 कारक हुए, इनको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान के लिए अपादान से, कारण से और अपादान से मैंने आप लोगों को बता दिया, अभी बताता हूं, ठीक है। अपादान से, उसके बाद संबंध का की के अधिकरण में और पर, और संबोधन जो है दोस्तों उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह आते हैं, ठीक है। कारण कारक दोस्तों साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है कारण कारक, भाव बताने के अर्थ में दोस्तों कारण कारक, उत्पत्ति बताने में कौन सा है कारण कारक, और उसके बाद दोस्तों प्यार और दुश्मनी बताने के लिए कारण कारक, ठीक है। अपादान कारक में दोस्तों, अपादान कारक में डर है, उसके बाद दोस्तों डर के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है अलग होना, ठीक है, और एक है दोस्तों तुलना करना। ऐसे भाव आए वहां पर कौन सा कारक, अपादान कारक। तो ये दोस्तों 8 कारक है, इसको एक बार देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान के लिए अपादान से, उसके बाद संबंध का की के अधिकरण में पे पर, और उसके बाद दोस्तों संवेदन हे हो अरे अजी वगैरह, क्लियर, इतनी बात, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे के सारे 8 कारक हुए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों हमारी जो करंट अफेयर की जो श्रृंखला आपने स्टार्ट की है, आप लोग उसके वीडियो देखिए। पूरा करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा हर दिन का। सुबह 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है, तो आप लोग 8 बजे आके वीडियो देख सकते हैं। और जो भी सुधार की आवश्यकता हो आप लोग हमें बता सकते हैं। और दोस्तों जितने भी टीचर हैं उनके जो वीडियो हैं आप लोग उन पर कमेंट कीजिए, ताकि वो जो टीचर है हमारे वो मोटिवेट हो सके और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सके। थैंक यू।